मैं एनके और पढ़ाता हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें बीएससी के हमारे जो क्वेश्चंस है वो हम सोल्व आउट कर रहे हैं। इवन बीएससी भी है, कुछ में आईटी जेई वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये जो आपके 12th क्लास में भी कुछ जो सिंपल इसके क्वेश्चन है वो आपके हैं। तो देखिए सोल्व द इक्वेशन आपको बोल रहा है d²y/dx² -5dy/dx + 6y = e⁴x। एट फर्स्ट यू राइट डाउन द गिवन इक्वेशन, आफ्टर देन फाइंड आउट द वैल्यू एज द CS = दैट CF + PI। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो सॉल्यूशन है, जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो इक्वल टू होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल के। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं, किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन। एट फर्स्ट राइट डाउन द गिवन, राइट डाउन द गिवन इक्वेशन, given equation can be written as जो गिवन इक्वेशन है उसको हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए आपको पता है इसका कंप्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, d² में इसको राइट डाउन कीजिए। तो इसको देखिए d²/dx² को आपने कंप्लीट लिख दिया d² कैपिटल में, d² अरे लिख दिया d² माइनस d/dx को लिख दिया 5 एज इट इज़, और क्या लिख दिया d, और प्लस 6 एज इट इज़, और जो आपका बच गया उसको क्या लिख दिया आपने, y को लिख दिया बाहर, y को क्या लिख दिया बाहर। आप यहाँ पर क्या किया आपने, चलो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन, इसमें अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ध्यान ये दीजिए, हमने यहाँ पर किया है d/dx = कैपिटल D राइट डाउन किया है, d/dx = कैपिटल D राइट डाउन किया है, समझ में आ गया। अब देखिए इजिकल टू क्या आ गया आपका e⁴x, तो इजिकल टू e⁴x, यही है e⁴x। अब देखिए अब कैसे सोल्व आउट करते हैं, आपको पता है एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करती है। तो फॉर एक्सिलरी इक्वेशन, नाउ auxiliary equation is auxiliary इक्वेशन के लिए क्या करते हैं, जो आपका d² - 5d + 6 जो आया है इसकी जगह m पुट करते हैं और सोल्व आउट कर देते हैं। तो देखिए एक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकाली जाएगी, m² - 5m + 6 = 0। क्या करते हैं, 6 = 0 करते हैं। अब देखिए इसको दीजिए आप इक्वेशन 1 दे दीजिए पहले ही, तो इसको आपने इक्वेशन 1 दे दिया, कोई दिक्कत। अब देखिए आपको पता है इसके बाद क्या करते हैं हम, इसके बाद बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसमें m की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना आपको सबको आता है, अगर नहीं आता है तो 9th क्लास के हमारे जो लेक्चर है उसमें देख लीजिए, हाउ वी कैन फाइंड आउट बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म। तो किस तरीके से करेंगे, देखिए बीच वाली वैल्यू माइनस की आ रही है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस का 6 आ रहा है, तो एक को लिख दीजिए m²। क्या क्या करेंगे, किस किस तरीके से देखिए फैक्टर हो जाएगा, एक हो जाएगा -3m, एक हो जाएगा -2m, तो -3m और माइनस का हो गया 2m और प्लस का 6 = आ गया 0, = क्या आ गया 0 आ गया। अब दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है आपका, m कॉमन आ रहा है, तो m ले लिया कॉमन, ये आ गया m-3, फिर माइनस का 2 कॉमन आया तो हो गया m-3 = क्या आ गया 0 आ गया, = 0। यहाँ से दो आपके फैक्टर आए, एक आया m-3, दूसरा आया m-2, तो m-2 = आ गया 0,
और m की दो वैल्यू आ गई। m इज इक्वल टू, एक तो 3 आ गया, तो m इज इक्वल टू 3, और दूसरा क्या आ गया, 2 आ गया 2। अब देखिए हेंस कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या बन जाएगा, देखिए हेंस कंप्लीमेंट्री फंक्शन को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, CF लिखते हैं। तो हेंस CF इज इक्वल टू, हेंस CF इज इक्वल टू, अब देखिए जब दो अलग अलग वैल्यू रहती है तो आप उसको क्या लिखते हो, C1 ई दी पावर x प्लस C2 ई दी पावर y। जैसे एक x है दूसरा y है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, C1 ई दी पावर, आपके पास में क्या है, यहाँ 3 है पहले, तो ये आ गया 3x प्लस दूसरा आ गया C2 ई दी पावर 2x। अरे आया नहीं आया, एक आ गया C1 ई दी पावर 2x, दूसरा आ गया C2 ई दी पावर 3x। मतलब कैसे भी आप इनको राइट डाउन कर सकते हो आगे पीछे, इनको ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हो, C1 ई दी पावर 2x प्लस C2 ई दी पावर 3x, कैसे भी आप इसको राइट डाउन कर सकते हो। इसके बाद में देखिए, अब देखिए नाउ फॉर पी आई, नाउ पी आई इज इक्वल टू पी आई का मतलब होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू, जो आपकी वैल्यू RHS में थी ई दी पावर 4x, उसको लीजिए नोमिनेटर में, तो ई दी पावर 4x आ गया आपका नोमिनेटर में, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या लोगे, डिनोमिनेटर में वो टर्म लोगे जो आपकी लेफ्ट ओवर थी, वो इस साइड में है, d² माइनस 5d प्लस 6, तो ये लिख दिया आपने d² माइनस 5d प्लस 6। अब यहाँ पर इसको सोल्व आउट करने के दो तरीके हैं, एक तो है आप ये जो लॉन्ग मेथड है उससे सोल्व आउट करो, दूसरा है जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई है सोल्व आउट करने की, उससे इसको सोल्व आउट करो। तो वो क्या बोलती है, देखिए ये बोलती है कि अगर आपके पास में ई दी पावर ax है, ई डी पावर क्या है, ax है, और अपॉन है वो fd है। fd का मतलब है फंक्शन ऑफ किसका है, d का, फंक्शन ऑफ किसका है, d का। तो आप इसको लिख सकते हो ई डी पावर ax अपॉन fa। क्या लिख सकते हो, ई डी पावर ax अपॉन fa, ऐसा क्या है राइट डाउन कर सकते हो। कीजिए अप्लाई और सोल्व आउट कर दीजिए। तो देखिए जब हम इसको सोल्व आउट करेंगे शॉर्ट मेथड को, तो क्या आएगा आपका, पी आई इक्वल टू पी आई इज इक्वल टू ई डी पावर 4x तो आ जाएगा एज इट इज़, तो ई डी पावर 4x अपॉन में, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, देखिए डिनोमिनेटर में d² का मतलब है इसकी जगह क्या रखोगे, ए यहाँ पर क्या आपके पास 4, तो ये बन गया 4 का स्क्वायर, तो 4 दी होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू डी की वैल्यू है 4 और प्लस में आ गया 6। सोल्व आउट कीजिए, वही आपका क्या होगा, पी आई होगा। तो यहाँ से पी आई इक्वल टू पी आई इज इक्वल टू ई दी पावर 4x है, वो नोमिनेटर में एज इट इज आ जाएगा, तो ई दी पावर 4x, 4 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 16, तो 16 माइनस 5 4 या 20 और प्लस में आ गया 6। तो देखिए कितना आता है, पी आई इज इक्वल टू पी आई इज इक्वल टू ई दी पावर 4x आ गया आपका एज इट इज 6, ये आ गया आपका 22 माइनस 20, तो 22 माइनस 20 कितना हो गया, 2 हो गया, तो ई दी पावर है 4x अपॉन 2 आ गया। हेंस जनरल सॉल्यूशन, जीएस जिसको बोलते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन भी कई जगह बोला जाता है। तो हेंस जनरल सॉल्यूशन इज, हेंस जनरल सॉल्यूशन इज, जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, y इज इक्वल टू CF कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस PI पर्टिकुलर इंटीग्रल।
और इसको एक और बोला जाता है कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कई जगह आपको CS लिखा हुआ मिलेगा, तो CS इज इक्वल टू CF प्लस PI, ये भी आप इसको राइट डाउन कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए y की वैल्यू क्या आएगी और कैसे सोल्व आउट होगा। तो y इज इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका आया है C1 e दी पावर 3x प्लस C2 e दी पावर 2x, यही आया था और यही तो आया है 2x, और प्लस में क्या आ गया e दी पावर 4x बाई 2, तो e दी पावर 4x अपॉन में कितना आ गया 2, और यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा e दी पावर 4x अपॉन 2। तो देखिए कैसे हमने सोल्व आउट किया है, किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट की है, अंडरस्टैंड कीजिए कि कैसे लेके चलते हैं और किस तरीके से सोल्व आउट कर देते हैं। देखिए ध्यान ये रखना है आपको कि किस तरीके से हम ट्रिक यूज़ करेंगे और कैसे हम फॉर्मूले को ऑपरेट करके क्वेश्चन को सोल्व आउट कर देंगे। जो क्वेश्चन में डाउट है 100% आप मेरे को व्हाट्सअप कीजिए, जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।